क्या हाल है। मैं BWC वाला, आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल BWC वाला ऑफिशियल। और आज हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग से चैप्टर की, जिसको बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम के बारे में बात करेंगे, जो क्लास 10th का बायोलॉजी जो सिलेबस है, बायोलॉजी के जो है उसका फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें हम बात करेंगे कि ये लाइफ प्रोसेस हमारे जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है। इसको चाहे आप पढ़ रहे हो और या नहीं पढ़ रहे हैं, तब भी आपको देखने के लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप समझेंगे कि किस प्रकार से कौन खाना बना सकता है, कौन खाना नहीं बना सकता है, फूड को कौन बना सकता है और फूड को कौन नहीं बना सकता है, उनके बारे में समझेंगे। और हमारी बॉडी जो बन के तैयार हुई है, ये 6 से 7 फीट, 5 फीट, 4 फीट, ये जो साइज़ अलग अलग है, तो इस बॉडी को फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लास 10th की बायोलॉजी है, ज़्यादा इतनी टफ भी नहीं है कि कोई ग्रेजुएशन लेवल की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की हो, ऐसी कोई नहीं। क्लास 10th की बायोलॉजी है और इसको समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आज हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा और क्या इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जैव प्रक्रम, और क्लास 10th। इसमें हम कवर करने वाले हैं, न्यूट्रिशन तक कवर करेंगे और फिर उसके बाद में आगे हम रेस्पायरेशन, और रेस्पायरेशन के बाद सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के बाद में एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन से पहले वाले टॉपिक जो हैं उसके अंदर एक टॉपिक छूट रहा है, जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन को समझेंगे, डाइजेशन के बाद रेस्पायरेशन को समझेंगे, रेस्पायरेशन के बाद में हम पहुंचेंगे सर्कुलेशन पे, सर्कुलेशन को समझेंगे और सर्कुलेशन के बाद में हम पहुंच जाएंगे एक्सक्रीशन पे। और ये तुम्हारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 10th बायोलॉजी के अंदर जो सबसे बड़ा चैप्टर है, तो वो यही चैप्टर माना जाता है। आइए टाइम को ना बर्बाद करके मुद्दे पे बात करते हैं, अपने टॉपिक, अपने सिलेबस पे बात करते हैं, लाइफ प्रोसेस एंड जैव प्रक्रम। तो क्लास 10th की बायोलॉजी है, क्लास 10th की बायोलॉजी, जिसमें चैप्टर हमारा है फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट नहीं दिख रहा है तब भी ध्यान दें। लाइफ प्रोसेस हमने लिखा है, लाइफ प्रोसेसेस होता है, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है लाइफ प्रोसेस ही लिखा है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। हिंदी में अगर बोले तो इसको बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्लास 10th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और इत्मीनान से सुने, इधर उधर दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही टीचर से जब लगाव रखोगे, वो दुनिया का कोई भी टीचर हो, सारे टीचर बेस्ट होते हैं। अगर एक ही टीचर से लगाव रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्या क्या टॉपिक्स कहाँ से चलते हैं। इधर उधर 10 मिनट पढ़ा और 10 मिनट उधर जा कर के पढ़ा, तो ये गलत बात है। पहले सेलेक्ट कर लें कि टीचर हमारे लिए कौन बेस्ट है, फिर उसके बाद में सारे लेक्चर्स देखने की कोशिश करें। आइए हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो इंट्रोडक्शन वाली बात करते हैं हम। इंट्रोडक्शन में बात करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग की, और ये बात तुमको क्लास 3 से क्लास 2 और क्लास 4, 5, 6, 7, 8 तक आपको बताई जा रही है कि जो लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या होते हैं। तो मैं थोड़ी सी बात करूंगा यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बात करता हूँ। लिविंग क्या होते हैं और नॉन लिविंग क्या होते हैं। लिविंग वो जिनमें जान पाई जाती हो, और नॉन लिविंग वो जो डेड हो, जिनमें जान ना पाई जाती हो। एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो है जान कहाँ पाई जाती है, हम कैसे जीवित हैं, कैसे हमारी बॉडी के अंदर ये जान प्रस्तुत हो। मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है, काफ़ी किताबों को पढ़ा और समझने की कोशिश की, तो मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि जिस जिस जगह पर आपकी सेल्स हैं और सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म है, तो अगर साइटोप्लाज्म है तो आप जीवित हैं। अगर साइटोप्लाज्म सूख चुका है या ड्राई हो चुका है तो आप डेड हो सकते हैं। मेरा कहना है, ये अपना सेल्फ जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा मानना है, बट बायोलॉजी के अंदर ऐसा कोई भी जो है फिलोसफर जो होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, उन्होंने अभी तक ये कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि हमारी बॉडी में जान कहाँ पाई जाती है। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग की अगर हम बात करते हैं तो क्या होते हैं। लिविंग वो होते हैं जिनमें जान पाई जाती है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिख दें एनिमल, और दूसरे प्लांट्स। जितने एनिमल्स हैं वो लिविंग होते हैं, डेड वाले एनिमल्स नहीं।
और जितने प्लांट्स हैं ये सब क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहाड़ भी आते हैं। अब ये बात तो बड़ी अजीब हो गई कि पहाड़ भी जो है लिविंग है। और इसके अलावा दूसरी इंटरेस्टिंग बात, आकाश की बात की जाती है, आसमान की बात की जा रही है, क्या ये भी लिविंग है? तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्लास 10th की बायोलॉजी कह रही है। आप लाइफ प्रोसेस का चैप्टर उठाएंगे और उसमें पढ़ेंगे 2-4 लाइनें, फिर उसके बाद आपको सब सटीक तरीके से मिल जाएगा। नॉन लिविंग की अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल की बात करें, नॉन लिविंग वाले एग्जाम्पल की, तो ये पेन, टेबल और इसके अलावा जैसे वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल होता है, कैमरा होता है, ये सब क्या होते हैं, नॉन लिविंग चीज़ें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पेन, टेबल और इसके अलावा मोबाइल लिख दें या बोर्ड लिख देते हैं, बोर्ड, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, etc इत्यादि, और इसके अलावा हो सकती हैं। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस क्या होती है? अब हम अपने इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है और लाइफ प्रोसेस को समझेंगे। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? यहाँ पर हम लिखते हैं व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए एनिमल में परफेक्ट एवं पोटेंशियल स्ट्रक्चर, जो एनिमल होते हैं, एनिमल में परफेक्ट एंड पोटेंशियल, एनिमल में परफेक्ट और एवं पोटेंशियल जो स्ट्रक्चरल व्यवस्था होती है उसी को तो हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। स्ट्रक्चरल, जो स्ट्रक्चरल व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होता है, उसी को तो हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस के बहुत सारे अभी पार्ट समझेंगे हम कि लाइफ प्रोसेस एक्चुअल में होती किस प्रकार की है। जैसे अब बात करते हैं कि सेल, हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है, तो हमारी बॉडी ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी हुई है। ऑर्गन सिस्टम किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, तो ऑर्गन से बने हुए हैं। और ऑर्गन किस चीज़ से बने हुए हैं, टिश्यू से बने हुए हैं। और टिश्यू किस चीज़ से बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। तो इसके बारे में हम समझते हैं एक छोटा सा, कि ये जो 6 फीट का, 5 फीट का, 4 फीट का एक इंसान बनता है या एनिमल बनते हैं, जैसे मान लो ब्लू व्हेल्स या एलिफेंट्स, ये सब बनते हैं, तो किस प्रकार से इनका जो है फॉर्मेशन होता है उसी के बारे में समझते हैं। जैसे एक बड़ा सा घर तुम बना रहे हो, और बड़ा सा घर बनाने के लिए क्या तुम्हारे पास होना चाहिए, छोटी छोटी ईंटें होनी चाहिए। ईंटा होने के बाद में तुम बनाते हो दीवार, और दीवार बनाने के बाद में क्या करते हो, उन पर छत डालते हो। छत डालने के बाद में वो क्या बन जाता है, एक घर बन जाता है। तो इसी तरीके से हमारी जो है बॉडी कंप्लीट होती है और बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले छोटी सी इकाई यूनिट से बात करते हैं। जैसे सेल की अगर हम बात करें तो सेल होती क्या चीज़? सेल मतलब कोशिका। कोशिका क्या है? कोशिका वो चीज़ है जो सभी एनिमल की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स हैं। सभी एनिमल की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यूनिट्स होती हैं, या यूनिट लिख लें, यूनिट है। सभी एनिमल, जो जीवित एनिमल्स हैं या डेड एनिमल्स हैं, सभी की जो स्टार्टिंग होती है वो सेल से होती है। और सेल ही क्या होती है, चाहे कितनी बड़ी बॉडी हो, कितना बड़ा जो है प्रोडक्ट्स हो, उस सब की, प्रोडक्ट्स का मतलब जो एनिमल जीवित होते हैं उन्हीं की हम बात करते हैं। नॉन लिविंग की बात नहीं कर रहे हैं, जीवित वालों की बात कर रहे हैं। जो जीवित एनिमल हैं या ह्यूमन हैं या इसके अलावा प्लांट्स हैं, ये सब, इनका फॉर्मेशन जो होता है सेल से होता है। सेल सभी एनिमल के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। अब बॉडी का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारी बॉडी का जो है फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, शरीर का निर्माण। तो आइए हम समझते हैं एक छोटे से क्लिप के माध्यम से कि बॉडी का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। मान लो हम सेल को लेते हैं, कोई एक सेल ले लिया या कोशिका। सेल के बाद में यहाँ पर हम लिखते हैं, सेल के बाद में हम टिश्यू तक पहुँचे। और एक बात ध्यान रखना है, प्लांट टिश्यू के आगे नहीं पहुँचे हैं। जितने भी प्लांट हैं वो टिश्यू तक ही सीमित रह गए, इसके आगे नहीं पहुँच पाए। लेकिन
जो एनिमल है वो सेल से आगे टिश्यू तक पहुंचे और टिश्यू से ऑर्गन तक पहुंचे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम तक पहुंचे और ऑर्गन सिस्टम के बाद में कहाँ तक वो पहुंच गए, बॉडी को बना लिया, कंप्लीट बॉडी को। तो ध्यान रखिएगा, सेल और टिश्यू के बाद में ऑर्गन, ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद में ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कह लें या बॉडी कह लें, बात एक ही होती है। सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका कहते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कोशिका, और इसको ऊतक कहते हैं, और ऑर्गन को कहते हैं अंग, और दैट्स कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, इसको बोलेंगे अंग तंत्र, दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं शरीर। अब शरीर बन गया है, अंगतंत्र बन गए हैं, अंग बन गए, ऊतक बन गए, सेल बन गए। सबसे पहले यूनिट्स की बात की गई थी, कोशिका क्या है, सभी एनिमल के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल की बात करते हैं, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल को कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र कहते हैं। इतना अगर समझ में आ गया है तो थोड़ा सा आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने पर और इंटरेस्टिंग बात समझ में आएगी कि ये ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर बोले तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं। ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ये जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम? तो ऑर्गन सिस्टम, फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं अगर हम, तो सबसे फर्स्ट वाला ऑर्गन सिस्टम जो होता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो डाइजेशन लिखते हैं यहाँ पर, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन लिख देते हैं। और दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन की बात करते हैं। रेस्पायरेशन तीसरे वाले की बात करते हैं, यानी थर्ड वाले की अगर हम बात करते हैं तो सर्कुलेशन लिख देते हैं, सर्कुलेशन। फोर्थ वाले ऑर्गन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो एक्सक्रीशन लिख देते हैं, एक्सक्रीशन। और 5 वाले की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन वाला है, देखो डाइजेशन मतलब पाचन, रेस्पायरेशन मतलब श्वसन, सर्कुलेशन मतलब संवहन, एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन, और रिप्रोडक्शन मतलब जनन। ये जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है इसके अंदर कितने ही सारे टॉपिक पढ़ने हैं, बट सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ना है। रिप्रोडक्शन की जगह पे हम न्यूट्रिशन को पढ़ते हैं, बाकी सारे सिस्टम यहीं पर कवर करने हैं। डाइजेशन को कवर करना है, रेस्पायरेशन को कवर करना है, सर्कुलेशन को कवर करना है, एक्सक्रीशन को कवर करना है। और ये जो रिप्रोडक्शन है ये एक नया टॉपिक यहाँ पर जुड़ जाता है। एक सेपरेट एक चैप्टर बनाया गया है कि जीव जनन कैसे करते हैं, उसके अंदर हम रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं। ये शायद तीसरा जो है चैप्टर है बायोलॉजी क्लास 10 के अंदर। इस जगह पे जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन की जगह पे अगर